बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप भारत को देखें तो वो मिसाइल पर मिसाइलों का तजर्बा करता जा रहा है, लेकिन आज जो उसने मिसाइल का तजर्बा किया है ये अब तक का सबसे खतरनाक तजर्बा है। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क परेशान नहीं है या ऐसी सूरत हाल है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, मोदी जिस इंतहा पसंदी पर पहुंच चुका है वो अब किसी भी वक्त कोई भी एटमी हमला भी करने से दरेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेंस हो चुकी है कि वो ग्राउंड लूज कर रहा है और किसी भी वक्त वो कुछ कर सकता है। भारत ने आज ब्राह्मोस मिसाइल, जो असल में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका तजर्बा किया। बेसिकली ये जो तजर्बा है ब्राह्मोस मिसाइल, आप जानते हैं कि इंडिया की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाया था, और ब्राह्मोस जो वर्ड है ये ब्रह्मपुत्रा और फिर रशिया का एक रिवर है मोस्कवा, ये उससे मिलकर उन्होंने ब्राह्मोस को बनाया है। अब सूरत हाल ये है कि इस दफा उन्होंने जो सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये शिप से आएगा और वॉर हेड ले जाकर ये पूरी तरह तबाही करने की सलाहियत रखता है। इसकी जो स्पीड है वो मैच 2.0 से लेकर 2.8 है, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये 3 गुना ज्यादा आवाज की रफ्तार से काम करता है। और भारत इस वक्त जो ब्राह्मोस 2 पर काम कर रहा है वो असल में हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये क्यों काम कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट रखा है चाइना को और पाकिस्तान को। आप जानते हैं कि ये जो इन्होंने मिसाइल का तजर्बा किया है ये स्टेल्थ है, ये रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। चाइना के पास बहरहाल ये टेक्नोलॉजी है कि वो इसको डिटेक्ट भी कर लेगा, इंटरसेप्ट भी कर लेगा, लेकिन ये जो इन्होंने सुपरसोनिक का तजर्बा किया है ये इतना आसान भी नहीं होता कि आप इसको डिटेक्ट कर लें। वैसे तो ओवरऑल वो कहते हैं कि जी ये लेस विजिबल है रेडार पर, या कोई भी चीज़ इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन ये गलत बात है। इस सूरत हाल में इनके पास लॉन्ग रेंज के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो ऑलरेडी इन्होंने इस पर वर्किंग शुरू की थी। इसके बाद सी, एयर यानी एंटी शिप, ये तमाम चीज़ें अब इनके पास आ चुकी हैं और कई तो इनके ऑपरेशनल है। अब इन्होंने टारगेट रखा है पाकिस्तान के गवादर को, कराची को और चाइना की साइड पर सी को। देखिए जो लड़ाई शुरू होने जा रही है उसमें ये मिसाइल बड़ा किरदार अदा करेगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला करेगा। अब चाइना की कामयाबी ये है कि चाइना के पास है काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर। इन्होंने इसको INS विशाखापत्तनम से पूरी तरह टेस्ट किया है, और इन्होंने पाकिस्तान जिस पर काम कर रहा है इस वक्त, वो हम लेने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हम रखेंगे अपने बहुत सारे जहाज। आप जानते हैं कि अमेरिका के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है। लेकिन तो उन्होंने आज चाइना को पैगाम दिया है कि देखो हमारा जो मिसाइल है वो हम उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर हर वो मुल्क जो तुम्हारे खिलाफ है हम उसको देंगे, ताकि वो जाकर भारत की ईमा के ऊपर चाइना का कोई भी, आप देख लें, एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर चाइना के बहुत सारे जहाज हो, उसको मारने की सलाहियत रखे, और उसके बाद असल में इंडो पैसिफिक के अंदर ये काम हो। इसको टेक्निकली सपोर्ट पूरी तरह पीछे से किया है अमेरिका ने। अमेरिका ये चाह रहा है कि असल में पानियों के मामले के ऊपर जब उसके एयरक्राफ्ट कैरियर आए या उसकी चीज़ें आए तो यहाँ पर जंग का जो समा हो वो अलग हो। अब इस सूरत हाल में इन्होंने पाकिस्तान के कराची, गवादर, इन चीज़ों को मेनली टारगेट के ऊपर रखा है कि हम जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो या शिप से शिप को मारना हो या किसी भी तरह हो तो हम इसको यूज़ करें। इसके बाद वो आगे लॉन्च करने जा रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए अब वो पुराने मिसाइल जो थे वो बैलिस्टिक या क्रूज, अब उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी होती जा रही है। अब आ रहे हैं सुपरसोनिक, अब आगे आ रहे हैं हाइपरसोनिक। अब चाइना के पास जो हाइपरसोनिक है वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, यानी वो तो ऐसा है कि अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है, आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा। लेकिन इसके साथ साथ अब वो भारत पूरी तरह तैयारी कर रहा है। देखिए वहाँ पर जो मामला शुरू हो चुका है, मोदी के पास ऑप्शन कोई बाकी नहीं बची। भारत के अंदर आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल रहा है वो इंतहा पर पहुँच चुका है, और वहाँ पर किसी भी वक्त खाना जंगी की सूरत हाल, कोई एक सिर्फ वाकया चाहिए, उसके बाद आप देखिएगा खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने घसीटना है पाकिस्तान को। अब मिसाल के तौर पर वो भारत में कोई बड़ा जाली हमला करवा ले, वहाँ के मुसलमानों और पाकिस्तान का लिंक जोड़ दे, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा हमला कर दे। वो चाह रहे हैं कि हम कोई हमला करें, अमेरिका इसमें कूद जाए, फिर इसमें मदद हो,
क्योंकि अभी तो जो सूरत हाल चल रही है वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने जब भी हमला करना है, याद रखिएगा, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है। उनको पता है कि अगर हम गवादर को टारगेट करेंगे, अगर हम सी के अंदर जाकर कराची को टारगेट करेंगे, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने चाइना के साथ जंग की है, हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चाहे चाइनीज एसेट्स पर हमला किया है। याद कीजिए पिछले साल जब चाइना ने भारत को कहा था, ये जो इनके मुज़ाकरा चल रहे थे इनकी फौज के और ये वो, उन्होंने उसमें एक शर्त रखी थी कि चाइना के मफादात को भारत की तरफ से कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वो मफादात पाकिस्तान के अंदर गवादर की साइड पर हो, इंटरनेशनली हो, किसी भी जगह हो, भारत उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसमें एक शर्त रखी गई थी। अब भारत को पता है ये चाइना की दुखती रग है, हम यहाँ पर अगर आकर हमला करने की कोशिश करेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए प्रवीण सानी ने ये बात कही थी, जो भारत का ही दिफाई तज्जियाकार है, बड़ा जबरदस्त डिफेंस एनालिस्ट है, उसने बात कही थी कि ये जो पाकिस्तान और चाइना के ऑपरेशंस हैं, इसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लीड करना है और भारत पर हमले होंगे। क्यों होंगे? देखिए, ये चीजें अगर आपको पता है हकीकत टीवी के थ्रू, तो ये बात पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो बहुत देर पहले का पता है और उनकी तैयारी भी उस लिहाज से इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स है। यहां पर है कि चाइना के मामले पर भारत खामोश है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है ताकि हम पाकिस्तान के साथ जंग छेड़े, और चाइना ये प्लान बनाकर बैठा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस पूरे ऑपरेशन को करेगी लीड, हम बैकअप में इनको सपोर्ट देंगे, मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स इसको लीड करेगी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया इस वक्त कैपेसिटी नहीं रखता कि वो चाइना के ऊपर हमला करे अनटिल के मोदी का दिमाग घूम जाए इस इंतहा पसंद शख्स का, और वो कहे जी मैंने बीजिंग को टारगेट करना है, मैंने फलाने को करना है, वो तो फिर आखिरी स्टेज होगी। लेकिन उससे पहले वो चाहेंगे कि पाकिस्तान पर हमला करे ताकि हम ये जो इंगेजमेंट हो रही है इससे निजात हासिल कर ले। तो इस सूरत हाल में जो इन्होंने अब मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, आप इसको लाइटली मत लें। ये हर कुछ हफ्तों के बाद कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, और वो मिसाइल टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हमने टारगेट करना है पाकिस्तान को, हमने चाइना को टारगेट करना है, हमने समंदरों में टारगेट करना है। और इसके साथ अमेरिका को पैगाम दिया है कि देखो हमारी तैयारी पूरी है, अगर तुम हमें बैकअप में सपोर्ट करते रहोगे इसी तरह, तो हम पूरी तरह तुम्हारे साथ मिलकर इस खेल को अंजाम देंगे। हम पाकिस्तान को भी ठिकाने लगा सकते हैं, हम चाइना को भी ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमारी इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट करते रहो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने ये जो टेस्ट किया है ये खतरनाक है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी ये वजह नहीं है कि कोई मुल्क इसको रोक नहीं सकता। देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, भारत उसमें काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें अमेरिका उसको पीछे से धकेल रहा है कि बैक एग्रीमेंट के जरिए हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और इसी एग्रीमेंट के जरिए अब आपको पाकिस्तान को भी टारगेट करना है। अमेरिका ने पाकिस्तान से बदला लेना है अफगानिस्तान की शिकस्त का, उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। अभी तक वो इस बात को कतन नहीं भूले, ये बात आप ज़हन में रख लें। और अगले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने भारत को कुछ एडवांस हथियार देने हैं जो भारत ने डिमांड किए। इवन के पहले बात हुई थी कि F-35 नहीं दिए जाएंगे, अब यहाँ तक मामला आ गया है कि भारत ने डिमांड किया है कि अगर F-35 नहीं दोगे तो भूल जाओ मैं चाइना का मुकाबला करूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो जंग के जो माहौल में चीजें यूज होती हैं उसकी तैयारी इस वक्त पूरी तरह अरूज पर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।